तो सीखने वाले हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। आज का हम लोग का टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अंग्रेजी में बात करेंगे तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज कैसे रहती है। ये आपके पास क्या है, ट्रायंगल ए बी और ये सी है। आपके पास ये x1 y1, ये x2 y2, ये है x3 और y3, ठीक है। इसका हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी हम लोग बात करते हैं। तो जब भी आपके पास तीन शीर्ष का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग करते क्या, दूरी सूत्र वाला प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र वाला में फॉर्मूला तो और भी बहुत सारा है, लेकिन हमको अगर इसका निकालने के लिए कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर तीनों शीर्ष बिंदु दिया रहे, इसके लिए एक सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके पास सूत्र होता है, ठीक है। यहीं पर हम एक सवाल दे दें, मान लीजिए इसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा 1 और 2, इसका वैल्यू दे दिया हुआ है 2 और 3, ये दिया हुआ है 3,4, ठीक है। ये अगर आपको दिया हुआ रहेगा तब आपको क्या करना है, कहने का मतलब है ये x1 का मान है और ये y1 का मान है, यानी ये x2 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, x3 का मान ये है और y3 का मान ये है। सब का डाटा आपको दिया हुआ है, तो मान इसमें आराम से रख देंगे 1/2 इंटू x1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे 1, तो 1, y2 माइनस y2 का मान कौन सा है, y2 का मान 3 है, 3 माइनस y3 बोल रहा है, तो y3 का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 प्लस x2 का है, x2 का मान कितना है, तो आप कहेंगे x2 का मान 2 है, y3 माइनस 1, y3 का मान आपके पास कितना है, तो 4 है, तो 4 माइनस y1 कह रहा है, तो y1 का वैल्यू 2, तो 2 रखिए, प्लस है तो प्लस, x3 कह रहा है, तो x3 का वैल्यू कितनी है, x3 का वैल्यू 3 है, तो 3 रखिए। y1 कह रहा है, तो y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 2 है, 2 माइनस y2 कह रहा है, तो y2 का वैल्यू 3 है, तो 3 रख देते हैं। अब ध्यान देंगे 1/2 यानी 1/2, 1/2 1 है, 1 3 में से 4 गया तो -1 बचा, फिर प्लस 2 ये है, 4 में से 2 गया तो आप कहेंगे 2 बचा, फिर प्लस 3 है, ये 3 में से 2 में से 3 गया तो -1 बचा। और थोड़ा ध्यान, 1/2 1 है तो 1 गुना 1, आप कहेंगे 1 गुना 1, यहाँ लिख लेते हैं 1 गुना -1, ब्रैकेट हट गया, फिर प्लस 2 है तो 2 गुना 2, इसको क्या किए इंटू कर दिए, 2 गुना 2, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 गुना -1, इस सब को अभी एक साथ कीजिए तो 1/2 -1 गुना 1, आप कहेंगे -1 ही होगा, तो -1 प्लस 2 दूनी 4, फिर प्लस 1 गुना 3 तो -3। थोड़ा सा और बारीकी से ध्यान देंगे, इसको यहाँ से हम लोग यहाँ तक लेकर चलते हैं, 1/2 आया था, आपको 1/2 ही देना है। देखिए तो -1 यहाँ है और -3 यहाँ है, एक स्टेप और करते हैं, -1 और -1 प्लस 4, प्लस माइनस आपके पास माइनस आया तो -3। अब देखिए 1/2 -1 -1 और -3 एक जगह कीजिए, प्लस 4, ठीक, 1/2 -1 -3 तो -4 प्लस 4, तो 1/2 4 प्लस 4 ये कट के कितना हो गया 0। 1/2 में अगर 0 से गुना करेंगे तो ये आपको पास कितना हो गया 0, यानी 0 वर्ग इकाई, 0 वर्ग इकाई, यानी त्रिभुज का जो आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल,
बराबर 0 वर्ग इकाई। 0 वर्ग इकाई, ये आपका जवाब आ गया। कोई दिक्कत? ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये सवाल है। एक और हम लोग सवाल देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये हम देते हैं एक सवाल, ये है एक आपके पास क्या है, त्रिभुज। ये P है, ये Q है, R है। P Q R है। ये एरिया आपको निकालना है। क्या करना है? एरिया, एरिया आपको निकालना है। पहला हम देखते हैं 3 4, 4 और 5, और ये 5,6। ठीक है, इसका आपको निकालना है। निकालना है कैसे, याद रखिएगा। ये जो है पहला x1 का मान है, और ये किसका है? y1 का मान। ये है x2 का मान, ये है y2 का मान, ये वाला है x3 का मान, और ये है y3 का मान। इसका फॉर्मूला आप लगा देंगे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही सूत्र लगाएंगे तो ये भी आपको पास मान आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग, ये तो हुआ, इसको एक बार और हम लोग समझा देते हैं। जब पास ये तीन त्रिभुज का कोई शीर्ष रहेगा निकालने के लिए, x1 का मान है, फिर x2 का मान है, ये y3, सब के पास सभी, तब उस त्रिभुज का त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? y1 प्लस x3। इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए भी आपको अगर दिया हुआ रहेगा, यदि फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप एक याद रखिएगा, एक ट्रिक। 23 y2 वाला मान है, लिखना कैसे? 1/2 y3, y2 माइनस अपने मन से x2, फिर y1 x3 1 माइनस x1 जो रहेगा माइनस करके उसको, ये याद रखिएगा, 27 31 एक्स वाला जो काम आएगा, बाकी फॉर्मेट में ये आप लोग ये क्लिक समझ में, दूसरा तक आप